अब किल ओबीसी बैकवर्ड एससी एसटी वाले बताएंगे कि 2027 में यूपी में और बिहार में जब अपना मुख्यमंत्री बनाएगी तो नीतीश कुमार वैसे भी परेशान है और यो बहुत जैसे नहीं भाई गति सांप छचूदर केरी वो हालत में जी रहे हैं। अब करें तो करें क्या। आपके चैनल पर बड़ा विश्वास से कह सकता हूँ कि नीतीश का ये पॉलिटिकल लाइफ का अंतिम चुनाव होगा। ये जो चुनाव होगा 25 का अंतिम होगा, आखिरी होगा। कहे तो जनता वहां के जान चुकी है बिहार की कि अब की बार इनको पलट दीजिए और तेजस्वी यादव और निशांत का जो है जोड़ी बना दीजिए, जैसे कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश और राहुल की जोड़ी बनाई गई। वही हम समझते हैं कि नेहरू परिवार रिश्ता करना भी जानता है और रिश्ता को निभाना भी जानता है। से ये भाजपा की चाल है, मैं बता रहा हूँ। तो उनकी सरकार नहीं बनेगी तेजस्वी के। वो गलती मत करना तेजस्वी भैया, अब इस बार अकेले चुनाव लड़ना, राहुल भैया के साथ चुनाव लड़ना। बिहार की जनता आपके साथ खड़ी है, सरकार पूर्ण बहुमत से बना ले जाओगे। अगर पलटू चाचा के साथ सरकार मतलब की चुनाव लड़ोगे फिर हार जाओगे, भाजपा बना ले जाएगी। 2025 के आखिरी में बिहार में चुनाव है, लेकिन उससे पहले जो देखने को मिल रहा है, कभी भाजपा में खलबली, कभी आरजेडी में, कभी जेडीयू में, लगातार खलबली देखने को मिल रहा है। और इसी खलबली के बारे में जानने के लिए हम इस वक्त लखनऊ के दारुस सफा के जस्ट बाहर आ गए हैं। यहाँ पर काफी जानकार लोग यहाँ पर रहते हैं, तो उन लोगों से हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार की राजनीति को क्या किस तरीके से और किस एंगल से देख रहे हैं और इनका एनालिसिस क्या कहता है, इस पर हम बात कर लेते हैं। इन दिनों बिहार में बड़ा भूचाल आया हुआ है। कभी सुनने को मिलता है कि आरजेडी के जो है जेडीयू के 12 विधायक टूट गए, कभी सुनने को मिलता है नीतीश कुमार जी संन्यास लेने जा रहे हैं, कभी सुनने को मिल रहा है सर्वे में सी वोटर के हिसाब से अगर देखा जाए तो तेजस्वी की सरकार बनती नजर आ रही। बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है बिहार में। वो लाडला है। लाडला अभी पता चला है कि नहीं, किसने बोला था? लाडले का मतलब जानते हैं कि नहीं आप? है लाडला उसको बोलते हैं कि जो एक माँ बाप जो अपने बच्चों को कहते हैं कि मेरा लाडला है, जो हम इनको कहेंगे वो यही मेरा लाडला करेगा। अब लाडला किसको कह रहे हैं, थोड़ा पहले बता दीजिए। नीतीश कुमार। अब उनका पत्ता खत्म हो रहा है धीरे धीरे, इसीलिए तो मोदी जी ने बोल दिया मंच पे मेरा लाडला। लाडले का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, लाल सोना। अरे वो तो है ही है। अरे वो तो मोदी जी है और अमित शाह है, जेपी नड्डा है। अभी देखिए अभी करीब 6-7 महीने चुनाव के बाकी हैं। चुनाव बाकी है, अभी लाडला से देखो क्या क्या होगा। अभी कितना बड़ा खेल। क्या लग रहा है, नीतीश कुमार संन्यास लेने वाले हैं क्या? ये तो मुझे जानकारी नहीं है भाई, लेकिन ये मुझे जानकारी है कि हो सकता है उनके सुपुत्र जो हैं नीतीश जी के, हो सकता है कि तेजस्वी यादव के साथ में मुख्यमंत्री सहमति में ही हो जाए लोग। अच्छा, हाँ, ये हो से नीतीश कुमार ने प्लान बना लिया है। और क्या, भाजपा को मतलब क्यों? अमित शाह ने अपने बेटे का प्लान पहले से नहीं बना के सेट रखा था कि बीसीसीआई में भेजना है मुझे? नहीं सेट किया था ना, तो वो अमित शाह क्या अपने बेटे को मुख्यमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, विधायक, सांसद क्या बना नहीं सकता है वो? उनको पता है आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कांग्रेस सरकार आ जाए तो इन लोग के सुपुत्रों के ऊपर तलवार लटके, क्योंकि ये सब तो बेड पे चले जाएंगे, क्योंकि इतनी इन लोग की उम्र हो जाएगी फिर। अच्छा। और भाजपा की सरकार तो 50 तक रहेगी ना? कौन कहे? भाजपा वाले। अरे मीडिया दलाल है, मीडिया कुछ भी बक रही है, उससे हमसे नहीं मतलब रहे। अब किल ओबीसी बैकवर्ड एससी एसटी वाले बताएंगे कि 2027 में यूपी में और बिहार में लास्ट दीपावली तक हमको लग रहा है वहां भी चुनाव है इस समय। जोर बड़ा तगड़ा चल रहा है, आप कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि बिहार की जो लगातार आए दिन अपडेट आ रहा है, कभी 12 विधायक जेडीयू के चले गए, तो कभी जो है नीतीश कुमार संन्यास ले लेंगे, बहुत सारी अफवाहें हैं, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी खत्म होने जा रहे हैं, इनकी पार्टी खत्म हो जाएगी, इनके लड़के सुपुत्र आए हुए हैं, हो सकता है कि थोड़ा बहुत जुगजुगा दें और तेजस्वी यादव जी से मिलकर ये लोग सरकार बनावें। हकीकत ये है कि नीतीश कुमार जी पता नहीं किस चक्रव्यूह में फंस गए हैं कि वो
न हाँ कर पाते हैं न ना कर पाते हैं, बहुत परेशान से नजर आते हैं नीतीश कुमार जी। और नीतीश कुमार वो परेशान करते हैं कि परेशान होते हैं, कैसी बातें आप कर रहे हैं? नहीं परेशान अब नजर आ रहे हैं। देखिए अब अंतिम चरण उनका आ गया है, भारतीय जनता पार्टी उनको अगली बार मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, उन्हें मालूम हो गया है। स्पष्ट नहीं हो रहा है ये बात। हाँ वो उन्हें एहसास हो गया कि अब नहीं बनाएगी, चूंकि जैसे महाराष्ट्र में नहीं बनाया उनको, उसी तरह से इनको भी अब नहीं बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। तो जब अपना मुख्यमंत्री बनाएगी तो नीतीश कुमार वैसे भी परेशान है और ये बहुत जैसे नहीं भाई गति सांप छछूदर केरी वो हालत में जी रहे हैं। अब करें तो करें क्या करें। तो अब उनका सुपुत्र जो आ रहे हैं राजनीति में, तो हो सकता है वो जो है इस पे भी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हाँ जो है इंडिया गठबंधन से हुआ था, एनडीए से हुआ था उनकी बात। देखिए अब मुझको लगता है कि इनसे इंडिया गठबंधन से हो रही है बात कि जो है हमको संभालिए। तो तेजस्वी यादव ने सहारा दिया है कि घबराइए मत, आइए हमारे साथ, हम आपको जो है। सभी निशांत कहते नजर आ रहे हैं कि लालू जी हमारे अंकल हैं और तेजस्वी यादव हमारे भाई हैं। भाई निशांत जी आगे का भविष्य देख रहे हैं कि कौन आने वाला है। निशांत जी नौजवान है और इस समय देख रहे हैं, और नीतीश कुमार जी बुजुर्ग नेता हो गए, कब क्या बोल देते हैं कब क्या कह देते हैं कोई भरोसा नहीं है उनका, और कब कौन सा पलटी मार जाए, कब हाँ कहें कब ना कहें। तो जनता वहां के जान चुकी है बिहार की कि अब की बार इनको पलट दीजिए और तेजस्वी यादव और निशांत का जो है जोड़ी बना दीजिए, जैसे कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश और राहुल की जोड़ी बनाई गई। वही होगा। रिजल्ट बहुत अच्छा आया था, रिजल्ट भी लोकसभा में बहुत अच्छा आया है और 2027 में सुपड़ा साफ हो जाएगा। अनभक्ति जो जी रहे हैं ना इस समय, उनकी अनभक्ति से आखिर से मतलब जो एक होता नहीं है वो मतलब काला हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में दो लोगों की जोड़ी, दो युवाओं की जोड़ी, अखिलेश और राहुल की जोड़ी ने कमाल किया। अब बिहार की बात अगर किया जाए तो निशांत और तेजस्वी यादव, कांग्रेस, सब मिलकर, क्या लगता है आप कैसे देख रहे हैं? एनालिसिस तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सही आप सवाल उठाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने पुराने गठबंधन हैं, पंजाब से लेकर के उड़ीसा तक, महाराष्ट्र तक, या जितने क्षेत्रीय दल हैं जिससे इसका गठबंधन है, या तो वो दल खत्म हो गए हैं या तो वो खत्म के कगार पर है। नीतीश जी अगर इनके साथ लड़ जाएंगे तो मैं आपके चैनल पर बड़ा विश्वास से कह सकता हूं कि नीतीश का ये पॉलिटिकल लाइफ का अंतिम चुनाव होगा। ये जो चुनाव होगा 25 का अंतिम होगा, आखिरी होगा। जी हाँ। मतलब भाजपा क्या पार्टी तोड़ देगी क्या? भाजपा इनको टोटल निगल जाएगी अजगर की तरह। जी। जो इनका जिंदगी का जो तप था, जो इनका त्याग था, जो इनकी तपस्या थी, वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसलिए हम नहीं समझते, चूंकि वो भी शतरंज के बहुत बड़े माहिर व्यक्ति हैं, हम समझते हैं कि जब हमारे जैसा आदमी, सड़क का आदमी अगर इस बात को समझ रहा है तो वो तो एसी में बैठने वाले लोग हैं, वो और बेहतरीन ढंग से समझ रहे होंगे। उनका समझने का पैमाना और तरीका भी अलग अलग होगा। लेकिन जो हम साधारण पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसका आकलन करते हैं, पॉलिटिकल मैथ का, वहां का जातीय समीकरण का, तो जातीय समीकरण में जो बिहार का जो शतरंज बता रहा है, तेजस्वी यादव 100% यादव, 100% दलित, 100% मुसलमान और 50% अपर क्लास तेजस्वी यादव में अपना आस्था जता रहा है। अब रह गया वोटर का सर्वे भी आ गया है सामने कि तेजस्वी यादव अगर अभी चुनाव हो जाए तो सरकार बना ले। अब सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी बौखला गई है। अब चूंकि बीजेपी का, नीतीश का खत्म होना, अब बीजेपी का वजूद मिटना, जो इसका महल है वो ढहना शुरू हो जाएगी। ये अपना महल बचाने के चक्कर में ये तमाम खंडियत रचेगी। आप बता रहे हैं नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ सकती है बीजेपी, हालांकि बीजेपी क्यों तोड़ेगी जब उसकी केंद्र में सरकार है, बिहार में गठबंधन से काम चल रहा है, तोड़ेंगे क्यों? भाई गठबंधन तो इसका महाराष्ट्र में भी था। गठबंधन वहाँ का मसला अलग है। वहाँ एक नाथ शिंदे थे। अच्छा, वो गठबंधन में नहीं थे।
नहीं, वहां का गठबंधन चल तो रहा। अभी मंच पे आकर एकनाथ शिंदे ने और अजीत पवार ने कहा हम लोग एक उनके पास विकल्प क्या है? उनके पास विकल्प क्या है? अगर उनके साथ होंगे तो जेल में होंगे सुबह। तो नीतीश की कौन सी मजबूरी है? नीतीश कुमार जी की क्या मजबूरी है? आप मानते हैं ना कि नीतीश कुमार एक वहां लंबा प्रशासन किए हैं? कौन ऐसा मुख्यमंत्री है? आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार, ये बिल्डिंग जबकि बनी है इसका आज जांच करा दीजिए तो इसमें 60% भ्रष्टाचार आपको दिखाई देने लगेगा। इसलिए कि जितना ईंटा लगा है अगर कोड़वा देंगे तो वो 30% ऐसे ही खत्म हो जाएगा। नीतीश इतने कमजोर नहीं कि भाजपा उनको तोड़ ले। कई बार के मुख्यमंत्री और सबसे बड़ी बात है केंद्र में सरकार को मजबूती के साथ डटाए। भाई साहब, अकाली दल से वो मजबूत नहीं है। अकाली दल मिट गई। आज पंजाब में उसका नामो निशान मिट गया। कहने का मेरा मतलब कि बकवास करना अलग बात है, पॉलिटिकल शतरंज पर गोटी को उठाना, गोटी को रखना, ये जो है वो प्लेयर का कौशल पर बात डिपेंड करती है कि उसका कौशल में अनुभव क्या है। अगर अनुभव है तो ठीक है। हम समझ रहे हैं यही लड़ाई तो हमें लग रहा है कांग्रेस और बिल्कुल तेजस्वी में चलेगा। यही लड़ाई तेजस्वी और कांग्रेस में चलेगा। देखिए, कांग्रेस तेजस्वी का चूंकि दूसरे तरह का मामला है, वो चूंकि हमारे हाई कमान का मामला है, उसके अंदरूनी मामला में मैं आपके चैनल पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। कारण ये है कि वहां बहुत नाजुक रिश्ता है। वहां रिश्ता एक दूसरे का पूरक का है। लालू प्रसाद का रिश्ता, सोनिया जी का रिश्ता दूसरे तरह का रिश्ता है। हम समझते हैं कि नेहरू परिवार रिश्ता करना भी जानता है और रिश्ता को निभाना भी जानता है। ठीक है, आप कैसे देख रहे हैं बिहार की समीकरण और सी वोटर का जो नतीजा, जो सर्वे आया है सामने, उसको देखकर लोगों के मन में कई सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। नंबर 1 सर्वे में तेजस्वी की सरकार, नंबर 2 नीतीश की पार्टी टूटते हुए, नंबर 3 नीतीश कुमार क्या संन्यास लेंगे, नंबर 4 भाजपा काहे के लिए तोड़ेगी। सर सबसे पहले मैं तेजस्वी भाई से यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के द्वारा कि मेरे तेजस्वी भाई, अगर आप पलटू चाचा के साथ आ गए गलती से, ये भाजपा की चाल है मैं बता रहा हूँ, तो उनकी सरकार नहीं बनेगी तेजस्वी के। वो गलती मत करना तेजस्वी भैया, अब इस बार अकेले चुनाव लड़ लेना, राहुल भैया के साथ चुनाव लड़ना, बिहार की जनता आपके साथ खड़ी है, सरकार पूर्ण बहुमत से बना ले जाओगे। अगर पलटू चाचा के साथ सरकार मतलब की चुनाव लड़ोगे फिर हार जाओगे, भाजपा बना ले जाएगी। पलटू चाचा के साथ तेजस्वी को दिक्कत क्या है भाई? चाचा भतीजे हैं, अब तो भाई निशांत हैं। लालू परिवार, यादव परिवार, कोई भी यादव, उत्तर प्रदेश से ले लीजिए, बिहार के ले लीजिए, पूरे इंडिया के, जिसके साथ खड़ी हो जाती जी जान लगा लेते थी, सीने पे छुरा भोग दो कि पीठ पीछे तेज नीतीश की तरह नहीं छुरा फोकेगी सर कहीं भी। लालू परिवार, यादव परिवार की बात कर रहा हूं सर। उत्तर प्रदेश के मानवर अखिलेश जी जिसके साथ खड़े थे जी जान से, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अपने पार्टी के लिए, अपनी जनता के लिए खड़े रहते हैं, पीछे छुरा नहीं भोगते हैं। वही आपके नीतीश जी लालू की तेजस्वी भैया की देन थे तो मुख्यमंत्री बने। बताइए क्या कर दे। कहा बीजेपी ने देखिए फिर से सरकार बना दिया। सर 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 लूज मोशन लग जाएगा, ये ध्यान देना। लूज मोशन सेंटर पे लग जाएगा, ये ध्यान ये देना। जो सुनने को मिल रहा है संन्यास ले लेंगे नीतीश कुमार और निशांत कुमार को आगे कर देंगे, क्या ये भी कुछ? सर संन्यास तो भारतीय जनता पार्टी में जितने गए, यही आपके ओम प्रकाश भर, योगी जी घंटा बजा देंगे, हम थूक के चाट लेंगे। भाजपा के और नीतीश के एक ही चट्टे बट्टे हैं, कुछ कह देते हैं, इनकी वैल्यू जनता नार समझती है। ठीक है, मैं आपके चैनल के द्वारा करा, और फिर भी तेजस्वी भाई से कह रहा हूँ आपके चैनल कि सब गलती कर देना, नीतीश को अपने साथ मत लेना। ठीक है सर। आप कैसे देख रहे हैं बिहार का उठक पटक जो देखने को मिल रहा है इन दिनों? कभी कुछ सुनने को मिलता है, कभी कुछ सुनने को मिलता है, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, हम तो ये सोचते हैं कि अखिलेश जी को भी 2027 के लिए समझ में आ गई होगी। 9 सीटों पर उपचुनाव लड़े थे, 2 सीटें मात्र जीते हैं, मिल्कीपुर भी हार गए, और उधर केजरीवाल का भी अहंकार आपने देख लिया, सत्ता गंवानी पड़ी। तो कहीं ना कहीं आप कांग्रेस को दोषी नहीं ठहरा रहे कि हम गठबंधन का तोड़ रहे हैं। हमें लगता है कि सारी विपक्षी पार्टियों को एक होना चाहिए
मगर अगर नहीं होती है तो फिर कांग्रेस को ऐसे ही जैसे दिल्ली में लड़ी है वैसे वहां लड़े, बिहार में लड़े। और अगर जैसे कि पता चला नीतीश जी के बेटे और तेजस्वी में कोई ऐसा साठगांठ हुई है तो बहुत अच्छी बात है। मैं उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं जो आनंद जी अभी आपसे मुझसे पहले बोल रहे थे। मुझे लगता है कि आज जो देश में स्थिति परिस्थिति है उस हिसाब से हर विपक्षी दल को एक होकर ही आना पड़ेगा, तभी हम नरेंद्र मोदी को पूरी तरीके से बिहार में निकाल सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे बिहार की राजनीति पर, लोगों से जानकारी ले रहे थे, विश्लेषण करा रहे थे कि क्या सोचते हैं वो, क्योंकि बिहार की राजनीति में काफी उठक पटक देखने को मिल रहा है। कभी नीतीश कुमार तो कभी निशांत कुमार तो कभी राहुल गांधी तो कभी तेजस्वी यादव तो कभी बीजेपी, ये सारे एक दूसरे पर लगातार हमलावर है। अब देखना ये होगा कि 2025 के आखिरी में अंत में कौन मारेगा बाजी। खैर आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे 24 तक न्यूज़ जनता के साथ।